इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अनिल खोसला साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया है आज यूरेशियन टाइम्स के अंदर, और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि चाइना की मदद से पाकिस्तान अपने टाइज रीबिल्ड कर रहा है बांग्लादेश के साथ। और उन्होंने कहा कि इस पे इंडिया को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के लिए काफ़ी सीरियस चैलेंज पोज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लॉस्ट इन 1971 वॉर Pakistan attempts to rebuild ties with Bangladesh with China's help concern for India। अब इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, आज की बात नहीं है, पिछले लंबे अरसे से लेकर वो चाइना और पाकिस्तान को एक ही फ्रंट तस्वर करते हैं। उनके बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको टू फ्रंट भी आजकल नहीं कह रहे होते, वो कहते हैं बेसिकली ये सिंगल फ्रंट ही है जिसके दो मुख्तलिफ महाज हैं, असल में ये एक ही फ्रंट है, वो ऐसा मानते हैं। यहाँ पर एयर मार्शल साहब जो हैं उनके भी कुछ ऐसे ही ओपिनियन है कि चाइना की मदद से, अपने आप में नहीं, चाइना की मदद से बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात रीबिल्ड कर रहा है। अच्छा, इंडिया के लिए क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे? इसके लिए वो कहते हैं कि दी थॉ बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कुड रीशेप साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो कहते हैं अगर इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं तो साउथ एशिया का यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है वो तब्दील हो जाएगा। यही बात मैं इस प्रोग्राम के अंदर लंबे अरसे से कहता चला आ रहा हूँ। सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, पावर बैलेंस भी साउथ एशिया का तब्दील हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई अलायंस बनता है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो यहाँ पर पावर बैलेंस भी इस रीजन का तब्दील हो सकता है। कहते हैं कि गिवन इट्स टाइज विद बोथ नेशंस इट मे strengthen China's regional influence, potentially forming a trifecta that concerns India। अच्छा, अब इंडिया को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? इसके लिए वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि फॉर इंडिया द थॉ नेसेसिटेट्स a recalibrated strategy to maintain influence in Bangladesh while addressing regional security concerns। एक नई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। पुरानी जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हो चुकी है, लिहाजा एक नया मंसूबा, नया गेम प्लान तरतीब देने की ज़रूरत है ताकि बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रखा जाए। और वो कहते हैं साउथ एशिया नेविगेट्स दिस इवॉल्विंग डायनामिक, द बांग्लादेश पाकिस्तान रीअप्रोचमेंट अंडरस्कोर्स द रीजन्स कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स एंड pragmatism। The coming years will test whether this engagement can transcend tactical gains to foster lasting reconciliation। now अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि क्या इंडिया के कंसर्न्स वैलिड हैं? ये जो वहाँ पर इंडिया के अंदर सोच है कि बिल्कुल ही बांग्लादेश जो है वो टोटल यू टर्न मार के तो बिल्कुल इंडिया को साइडलाइन कर देगा और पाकिस्तान के साथ ही वो अपना फ्यूचर जो है अलाइन करेंगे और उनके साथ ही अपनी डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। इस थ्योरी में किस हद तक सच्चाई है? इंडिया के अंदर ये थ्योरी मानी जा रही है ना इस वक्त कि बांग्लादेश जो है वो अपना फ्यूचर सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के साथ देख रहा है, हमें तो बिल्कुल ही उसने साइडलाइन कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है इंडिया के अंदर। मेरे ख्याल से ये गलत इंडिया के अंदर रीडिंग है, वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं अब भी बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब भी बांग्लादेश की डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया को माइनस नहीं करना चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। रिसेंटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे मेरे ख्याल से इंडिया को खुश होना चाहिए, उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल्स उनको दिए गए हैं, साइंस ऐसे देखने को मिले हैं जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि अब भी इंडिया को रेलेवेंट रखा जा रहा है और अब भी इंडिया को बांग्लादेश के अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि इंडिया माइनस हो जाए, इंडिया आउट हो जाए। काफ़ी सारे अब भी इस मौजूदा सेटअप के अंदर भी एलिमेंट्स ऐसे हैं। मैं इसका मिसाल दे सकता हूँ आपको। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन रिसेंटली आया, ये जो फॉरेन सेक्रेटरी आई थी अमना बलोच, उनके साथ मुज़ाकरात हुई है ना, जाशिमुद्दीन साहब जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने लीड किया था उस डेलीगेशन को। उसके अंदर आप देखिए 3-4 डिमांड्स ऐसी रखी गई हैं जो कि नियर फ्यूचर में फुलफ़िल नहीं हो सकती। वो समय लगेगा, उसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन डिमांड रेस करके इंडिया को कम से कम ये पैगाम दिया गया है कि इतना पैनिक में मत आइए। ये रातों रात कोई हमारा और पाकिस्तान के साथ जो मामला है ये इतना डीप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी जितना आप समझ रहे हैं। हाँ, वर्किंग रिलेशंस बनेंगे, टाइज नॉर्मलाइज होंगे जैसे बाकी मुल्कों के साथ है, हॉस्टाइल नहीं रहेंगे जैसे शेख हसीना के दौर में हॉस्टाइल थे, लेकिन वो जो एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जिसको आप कहते हैं
वो नहीं फॉर्म होने जा रही। इसका एक सिग्नल दिया गया है। कौन सा सिग्नल दिया गया है? एयर मार्शल साहब ने खुद भी बाय द वे इसका मेंशन किया। वो कहते हैं बांग्लादेश डिमांडेड अ पब्लिक अपॉलजी फ्रॉम पाकिस्तान फॉर अलीजेड एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वॉर एंड सॉट $4.52 बिलियन एज इट्स शेयर ऑफ pre-1971 एसेट्स फ्रॉम अनडिवाइडेड पाकिस्तान। ये दो डिमांड्स और प्लस वो जो बिहारी रहते हैं वहाँ पर, कोई 3 लाख मेरे ख्याल से या 3.25 लाख रहते हैं, उनकी रिपाट्रिएशन की भी डिमांड की गई। ये तीनों डिमांड्स ऐसी हैं जो कि नियर फ्यूचर में इतना जल्दी तस्लीम नहीं हो सकती। $4 बिलियन मिसाल के तौर पर आप देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, क्या उसमें इतनी सख्त है कि वो फौरी तौर पर $4.5 बिलियन इनको दे दें? मतलब अगर वो एग्री भी कर लेते तो दे दे फौरी तौर पर, इतने तो नहीं दे सकते, जल्द में नहीं दे सकते, इसमें टाइम लगेगा। और वो जो फॉर्मल अपोलॉजी वाली बात है, अब इसमें भी एक थोड़ा सा टेक्निकल एलिमेंट है। 2 मरतबा कम से कम पहले पाकिस्तान अपोलॉजी टाइप की चीज़ कर चुका है, 2 मरतबा। एक तो जनरल मुशर्रफ आया था बांग्लादेश के अंदर अर्ली 2000 के अंदर, वो जो BNP की सरकार थी, उसमें इसने कुछ अपोलॉजी देने की बात की थी। और इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान जो थे, बाय द वे 1971 के बाद खुद शेख मुजीबुर रहमान पहुंच गए थे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, और उस मौके पर भी दोनों मुल्कों ने एक मुआहिदा किया था कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो 2 मरतबा कम से कम पाकिस्तान ये चीज़ बोल चुका है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को छेड़ा गया इन टॉक्स के अंदर, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ एलिमेंट्स की तरफ से इंडिया को हिंट दी गई है कि पैनिक में मत आइए। पाकिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कोई इतने ज़्यादा डीप लेवल के नहीं हुए कि हम आपको रिप्लेस करके उनको लेकर आएंगे यहाँ पर। ये सीधा सीधा मैसेज असल में उनके लिए। देखें ना, ये बातें तो इंडिया के साथ भी करने की जैसी थी। इंडिया के भी बहुत सारे पैसे बांग्लादेश के इंडिया के पास हैं। 1971 की जो लूटमार थी, इंडियन फौजियों ने लूटमार, बहुत बड़ी लूटमार मचाई थी। बाकियों को तो छोड़ दें, सरकारी बिल्डिंग्स का तो फर्नीचर भी उठा के ले गए, छतों के पंखे भी उठा के ले गए, बाथरूम के मिरर भी उठा के ले गए थे इंडियंस। और वो जो पाकिस्तानी फौज का असलहा था, जो कि बेसिकली बांग्लादेश को जाना चाहिए था, बिकॉज था तो बांग्लादेश का ना ये असलहा, मतलब इस हिस्से को दिया गया था पाकिस्तान के, इनका असलहा था, इनके वेपन्स थे, उठा के ले गए। टैंक्स भी उठा के ले गए, तोप भी उठा के ले गए, सारा का सारा राइफल्स और तमाम असला सारा A to Z उठा के ले गए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये लूट मार है। किसी ने आज तक नहीं कहा इंडिया को कि रिटर्न तो करिए, किसी ने नहीं कहा। कहिए ना भाई, उनको भी बोलिए हमारे जो एसेट लूट के गए हैं वो दीजिए, अच्छा बाकियों को छोड़ दीजिए। ये जो सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियाँ फिरती हैं ना आम लोगों की, जर्नलों को और सिपाहियों को जो गाड़ी पसंद आती थी वो भी उठा के ले गए। ये भी वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि वो भी उठा के ले गए। सड़कों पे लोगों की गाड़ियां लूटी हैं इन्होंने। खुला खाता था और अवामी लीग ने इनको फैसिलिटेट किया था इस सारे अरसे के दौरान। लूटमार मशहूर है 1971 वाली, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ है तो उसके बाद की लूटमार मशहूर है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो उसकी किसी ने बात नहीं की आज तक, लेकिन पाकिस्तान की बार बार बात की जाती है कि $4.5 बिलियन। तो ये क्या कहा गया है? बेसिकली इंडिया को सिग्नल दिया गया है कि डोंट थिंक कि पाकिस्तान यहाँ पर आएगा। ठीक है, नॉर्मल करेंगे उनके साथ ताल्लुकात, लेकिन इंडिया को हम माइनस नहीं कर रहे। असल ये जो सारा कहा गया है ना पाकिस्तान को, इसका मतलब यही है असल में। इंडिया को सिग्नल है कि यू विल स्टे रिलेवेंट, आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं होंगे। डोंट थिंक कि हम आपको बिल्कुल ज़ीरो पर लेकर आ रहे हैं, ऐसा उनको अश्योरेंस दी गई है असल में ये सब कुछ करके। नाउ आई नो कि ये अनपॉपुलर किस्म का एक नैरेटिव है, बिकॉज बांग्लादेश के अंदर प्रो इंडिया होना एक गाली बन गया है। प्रो इंडिया अगर कोई है तो वो गाली के सूरत में बांग्लादेश की बहुत बड़ी आवाम देखती है उस चीज़ को कि यार ही इज़ प्रो इंडिया, मतलब नेगेटिव है, गाली के रूप में उसको देखा जाता है। लेकिन बहरहाल किया गया है, मतलब आप देखें इस चीज़ को आगे पीछे भी किया जा सकता था, लेकिन इस मौके पे ये जो कार्ड निकाला गया ना पटारी से, उसका साफ साफ मतलब असल में ये था कि बाकी शोबों में हम पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस के शोबे में भी करेंगे, नॉर्मलाइजेशन हो रही है, इकोनॉमी ट्रेड खुल गया, सब कुछ हो गया, बट इंडिया विल स्टिल स्टे रिलेवेंट, ये मैसेज दिया गया असल में। तो एयर मार्शल साहब की ये जो असेसमेंट है, या इंडिया के अंदर जो बहुत सारे उनके जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम माइनस हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, मेरे ख्याल से फ़िलहाल इनकी ये असेसमेंट इतनी दुरुस्त नहीं है। इंडिया फ़िलहाल रिलेवेंट ही रहेगा, मतलब बांग्लादेश के इस सेटअप में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया को माइनस करने के शायद हक में नहीं है। तो ये पहले से ही असल में पैनिक में आ रहे हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई सिम्टम्स हमें ऐसा नज़र नहीं आते कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो इन बांग्लादेश टोटली, ऐसा मेरे ख्याल से नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा।